इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके लिए जो है ये सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे फैक्ट्री है, गोदाम है, मकान है। और जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे आपकी गाड़ियां हैं या आपके वो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें पैसे हैं, उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है। अच्छा, आपके शौहर जब फौत हुए हैं तो आप वाइफ हैं, अकेली वाइफ हैं, 1/8 हिस्सा आपका है और उसके बाद आपकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो वो इस्लामी लिहाज से इस तरह से करते हैं कि 2 हिस्से बेटे के हैं और 1-1 हिस्सा बेटी का। तो पहले आपका 1/8 निकाल के उसके बाद ये जो 4 हिस्से होंगे, 1-1 बेटी और 2 हिस्से बेटे के, ये मिलेंगे उस प्रॉपर्टी के जो कि एट द टाइम ऑफ डेथ आपके हस्बैंड के नाम पे थी। बाकी जो आपने बताया है कि जो प्लॉट है फैक्ट्री का वो आपके नाम पे है या अगर मकान उन्होंने आपको गिफ्ट कर दिया है तो वो फिर क्या है कि इस इनहेरिटेंस में नहीं आएगा, ना उसकी वो प्रिलिमिनरी डिग्री बनेगी। वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके नाम है। अच्छा, अब यहाँ चूंकि डिस्प्यूट इसलिए नहीं है कि ये आप ही के बच्चे हैं और आप ही की प्रॉपर्टी है, तो ये भी इनहेरिटेंस फाइनली इन्हीं को मिलना है, तो इसलिए कोई इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं है। अब रह गया फैक्ट्री रन करने की बात, जो उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और वो जो मेरे ख्याल में जिस तरह से मैंने बहस सुनी है, वो आपका बेटा माशाल्लाह अब जवान भी हो गया है, MBA का स्टूडेंट है, फिर काम भी कर रहा है, BCom इसने कर लिया है और जवान है, इसमें हिम्मत भी है और दर्द से काम करता है कि भाई मेरे बाप का काम है। तो मेरा ख्याल ये है कि मामू की बजाय आप अपने बेटे पे भरोसा करें और इसको चलाने दें। अच्छा, अब जहां तक ये लेडी का ताल्लुक है सिद्रा, अब आपके दिल में खामखा शक पड़ गया है कि वो चूंकि उसने मंगनी तोड़ी है अपनी खाला की बेटी से, तो आपको शक पड़ गया है कि वो उसके साथ शादी करने जा रहा है। ऐसी कोई मसला नहीं है, मैंने उससे पूछ लिया है। और ये जो आप घर से बाहर चले गए हो, मेहरबानी करके आप घर आ जाओ आज ही। और सिद्रा बेटा, आपका ये है कि वी अप्रिशिएट आपकी जो एफर्ट्स हैं और आप ये एफर्ट्स करती रहें। बाकी ये शादी वादी के इल्जाम तो लगते रहते हैं। नहीं सर, अब तो ये इन्होंने मुझ पे इतना बड़ा जो इल्जाम लगाया है ना, देखिए सर आप मेरी बात सुने, इस तरह से ये कोर्ट में लेकर आए, इन्होंने मुझ पे इतने गलत इल्जाम लगाए। अब ये सारी दुनिया देख रही है ना, है मैं इज्जतदार घर से हूँ, कोई मैं ऐसे घर से नहीं हूँ कि मैं उठ के आ गई इनके साथ। अब सब लोग देख रहे हैं, अब जहां से भी मेरा रिश्ता आएगा वो तो यही कहेंगे ना, 15 साल से इनके साथ काम कर रही थी और इस तरह से कोई बात हो गई जो वो इस तरह से इल्जाम लगा रही है। अब तो ये मना भी करेंगी ना, अब ये नहीं भी करेंगी तब भी अब उमर इनको असद को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। चले वो बात की बात है। देखिए, शादी हर बंदे का अपना राइट है और वो आकिल है, बालिग है, जब चाहे जिससे चाहे कर ले, चाहे मेम से कर ले, फिलिपिनो से कर ले, UAE में जाके कर ले या आपसे कर ले, अदालत बर्खास्त।